ओम शांति। भक्ति में गायन है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप और गोपियाँ अपनी सुध बुध भूल जाती थी, परंतु वास्तव में अब हम जानते हैं कि यह है ज्ञान मुरली जो स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर चलाते हैं। एक ऐसा ज्ञान जिसे धारण करके आत्मा देह को, देह के संबंधों को, दैहिक कर्मों को, इस संपूर्ण संसार को भूल जाती है और स्वधर्म में, स्वपिता की याद में एकदम खो जाती है। इस मुरली का क्या क्या महत्व है, आज विस्तार से हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 11 नवंबर 2023। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। तो लक का आधार क्या है? बाबा की याद। जिन्हें भूल जाती है वो है अनलकी। तो सभी भाग्य विधाता के बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान है ना। तो एक पल के लिए भी बाबा की याद न भूले। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? देखो, पूरे कल्प में खाता केवल अभी संगम पर जमा होता है। यह जमा का खाता बढ़ाने की, सदाकाल के लिए, पूरे कल्प के लिए खाता जमा करने की बैंक अभी खुलती है। परंतु जमा करने का आधार क्या है? प्रश्न का उत्तर है, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। तो कमाल है इस मुरली की, है ना, जो हमें माला माल बना देती है, मनुज से देवता बना देती है ना। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो। ये स्थूल में गिरना नहीं है, परंतु जब बुद्धि में बाबा की याद नहीं होती, भूल जाते हैं बाबा को, तो यानी गिरते हैं। याद आ जाती है तो फिर ऊपर चढ़ते हैं। याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद
भुलवा देती है। कौन है माया? कोई बाहर से थोड़ी ना आती है माया। माया यानी मैं आया। जैसे ही दे अभिमान आ जाता है, बस बाबा की याद भूल जाती है। क्योंकि नई बात है ना, ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका। पहले तो जानते ही नहीं थे, बस सगाई हुई और बुद्धि योग रह रह के वहीं बुद्धि जाएगी। याद आएगी नहीं, याद सताएगी। भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप। अंतर यही है। स्थूल को याद करना सहज है, सूक्ष्म को याद करना डिफ़िकल्ट है। जिसको साजन भी कहते हैं, सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त। भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। कोई भी रिलेशन रखें, इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। यह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। वो लौकिक बाप जो होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर। माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुँचेगी? ऐसे लिख दे कोई तो चिट्ठी पहुँचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है। विश्वनाथ टेम्पल ना बनारस में है। ज़रूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी यहाँ गया। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है। और किसको सबका फादर कह नहीं सकते, और किसी देवी देवता को सभी का फादर नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं? कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था? मालिक तो थे, परंतु स्वर्ग कब था? यह मालिक कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं, मुँह से बोलते हैं बाबा, परंतु पूरा परिचय नहीं है। अभी हम बच्चों को तो पूरा परिचय है ना। माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे।
परंतु वह कैसे माता पिता है, जो ज्योति बिंदु है, निराकार है, वो हमारा माता पिता कैसे है? कब बने थे? कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन, बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, वो याद भी करते हैं और उनको उनकी पूरी बायोग्राफी का भी पता है। परंतु यहाँ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शिव बाबा की पूजा करते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूजते हैं, उनका पता नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते। किसी को भी नहीं जानते, किसी की भी बायोग्राफी का पता नहीं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्हों की बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। देखो बाबा अब डिटेल में सबकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, स्मृति में आता है, हम राज्य करते थे, हमने पुनर्जन्म लिए। 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी। ना विश्व का राज्य ना स्वराज्य, बादशाही गवा दी। गोरे से काले बन गए हैं। आत्मा पहले गोरी थी, पवित्र थी, सत्व प्रधान थी, अब काली हो गई है। सुंदर थे, अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं, कुछ मंदिरों में तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था। गीत में भी गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो गीत में भी गाते हैं, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव हैं मूसल इन्वेंट करने वाले, यूरोपवासी मिसाइल्स इन्वेंट करते हैं, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई थे। यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ, क्या दिखाते हैं महाभारत युद्ध में? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। बाबा मुरली सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, हमें राजाओं का राजा बना रहे हैं। बाबा कहते निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। यह नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा ना सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। यह वंडर है ना। जन्म ही यहाँ हुआ, फिर भी जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि निराकार है।
उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उनकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। बाबा को यथार्थ नहीं जानते। बाबा जो है, जैसा है, वैसा नहीं जानते। तो देखो, ज्ञान है, परंतु यदि यथार्थ ज्ञान नहीं है तो फिर भागंती हो जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। वो कौन है? बख्तावर है। बख्तावर यानी भाग्यशाली है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना। यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। आत्मा कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन गई है। विकारों के वशीभूत होकर जब हम कर्म करते हैं तो कहेंगे भ्रष्टाचारी कर्म। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। क्या करने आए हैं हम? मनुष्य से देवता बनने। यह है मनुष्यों की दुनिया। सभी मनुष्य आत्माएं हैं ना यहाँ। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। हम संगम पर है तो यहाँ है पतित मनुष्य और इस तरफ जाएं तो पावन देवताएं। यह तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन ना सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम, बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह आती रहती हैं। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं कहाँ है? यहाँ है। अभी अंत में सबको वापस जाना है। सब धर्म की आत्माओं को वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने कारण वापस जा नहीं सकती है। बाबा आए हैं लेने, लेकिन आत्माएं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पतित है। तो ऊपर तो है पावन खंड, तो पतित आत्माएं कैसे जाएं? निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? बाबा लेने आए हैं, पतित सृष्टि में आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने, जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं ओ गॉड फादर। बाबा आए हम सबको पतित से पावन बनाए
और फिर हम आत्माएं मुक्त होकर मुक्ति धाम में जाएं। गॉडफादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियां, बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है? यह कोई को पता नहीं। किसको पता है? बस हमको पता है। कोई भी मरेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो ज़रूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखाते हैं, पीएचडी की डिग्री देते हैं ना, समझते कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, मंदिर में रहने वाले यानी स्वर्ग में रहने वाले थे, पवित्र दुनिया में रहने वाले थे। वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है वो बाबा आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग में बस प्रतीकात्मक रूप से सब कुछ दिखा दिया है ना, लेकिन वास्तविकता क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि ही ऐसी है जो ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर सकती है, जानवरों की बुद्धि नहीं। बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। आत्मा जैसे होती है, गरीब होती है तो वैसा फर्नीचर होता है, वैसे उसकी सामग्री होती है। अमीर होता है मनुष्य तो उसका सामान भी वैसा ही होता है। गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बास नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती। यहाँ तो बास होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। वहाँ पर तो नेचुरल फूलों की खुशबू से पूरा स्वर्ग महकता रहेगा। यहाँ पर तो बास होती है ना, तो फिर अगरबत्ती, धूप, मनुष्य डिओड्रेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो ऐसे हेवन में जाना है ना, तो इसीलिए ये पढ़ाई बिल्कुल एकाग्रता से पूरे ध्यान से पढ़नी है। देखो कैसे साधारण है, शिव बाबा ने कैसे साधारण तन लिया। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। इतना साधारण बाबा
उसको याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। जो इतना दे, दुनिया में कोई थोड़ा बहुत भी देता है ना, तो इंसान सारी उम्र उसका किया हुआ, उसका दिया हुआ भूलता नहीं है। परंतु शिव बाबा हमें इतना सब कुछ देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। यदि फिर भी उसको भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं बदकिस्मत है। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नहीं चल पा रहे तो इसका मतलब अनलकी है। नंबरवार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, हाँ, कहाँ नौकर चाकर बनना। आधार क्या? बाबा की याद। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। हर एक को पता होता है कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। वहाँ पर तो केवल एक गुरु होंगे, एक महात्मा होंगे, एक धर्म पिता होंगे। यहाँ पर माता पिता है। तो बाबा कहते क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। इसी भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, दोनों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे? सबको पता है। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। याद नहीं करते तो बुद्धि कुछ धारण नहीं करती है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धि जिसकी बुद्धि में कुछ भी धारण नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जितना और उतना है। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा किस चीज़ पर मदार है? सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी? ऐसे मिल जाएगी? नाम तो चाहिए ना। हम लौकिक में भी अभी तो खैर चिट्ठी का फैशन बहुत रेयर हो गया है, लेकिन अगर किसी को लिखो प्रिय दादा, प्रिय पापा, प्रिय मम्मी, तो मिल जाएगी। नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो पापा कहते दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत है। अच्छा, आज दीपावली है। वैसे तो छोटी दिवाली है, तो कल है बड़ी दिवाली। तो बाबा कहते हैं दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी
अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। वहाँ खाते में धन रखते हैं इसी दुनिया के लिए, परंतु हम जमा करते हैं नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। थोड़ी बहुत नहीं, हद की नहीं, एक जन्म की भी नहीं, बेहद। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम हैं बेहद बाबा के बेहद बच्चे। हदें नहीं है, देह में है तो हद है, देही है आत्मा है तो बेहद है ना। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है, तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है, कब पाता है? जब कोई को दान देते हो। जितना जितना देते जाएंगे, बांटते जाएंगे, खुले दिल से बांटेंगे, उतना उतना खाता जमा होता जाएगा। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो। इसीलिए तो करते ना पुरुषार्थ। वह तब होगी, कब होगी? जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, बस फिर कमाई होना शुरू। यह भी तुम बच्चे जानते हो। कौन? जो सांवरे बन गए हैं, उन्हों को ही गोरा बनाने के लिए मुरली सुननी है ना। किस लिए सुन रहे हैं मुरली? सांवरे से गोरा बनने के लिए। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है। इस मुरली में खुदाई जादू है, जो आत्मा को सांवरे से गोरा बना देता है। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था, तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता? शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं, वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी यह सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। सच्ची गीता बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होगी, बहुत होगी। वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं एग्जीबिशन के, उसी में सारा ज्ञान समाहित है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर यानी तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का
ब्राह्मण बनना है। दूसरा, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। कैसे बनेंगे योग युक्त? जब सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर देहभान से न्यारे होंगे। योग युक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं, है ना? ये है रथ और मैं रथी, सारथी। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते, क्योंकि योग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये बॉडी। और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। क्या करना है? अटेंशन और अभ्यास, इसको अपना नेचर बना लें। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बार बार जो आज बाबा ने विशेष वरदान में कहा कि अपने आप को सारथी समझना है। ये देह एक रथ है और इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ। जब सारथी समझेंगे तो अपने आप ही दुनिया के अंदर हो रही सब घटनाओं को साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे और बाबा के साथी बन जाएंगे, न्यारे भी और प्यारे भी। तो बार बार स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर कर्म करने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती। हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल। आओ भर
भाग्य का तारा। बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। अठखेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया। उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा। बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे। हीरा बनकर हीरो की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा। बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा।
ओम शांति। हम सब मिलकर दीपों का त्योहार दीपावली मना रहे हैं। बाहर दीपक जगाने के साथ साथ अपने मन का दिया भी जगा रहे हैं। इस वर्ष मीनिंगफुल दिवाली मना रहे हैं। चारों तरफ रोशनी, खुशहाली, पूरा विश्व जगमगा रहा है और हमारे अंदर ज्ञान, शक्ति, शांति, समृद्धि का दिया भी हम जगमगा रहे हैं। दिवाली एक और तरफ संकेत करता है, वो है मूविंग टुवर्ड्स लाइट। डार्कनेस से लाइट की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। जब अपने मन का अंधकार हटा देंगे तो हम विजयी हो जाएंगे, प्रकाश अपने जीवन में ला पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं आज के दिन। जैसे मॉर्निंग से पहले नाइट होता है, नाइट से पहले इवनिंग है, एंड बिफोर इवनिंग देयर इज नून, एंड बिफोर नून देयर इज मॉर्निंग, एंड बिफोर मॉर्निंग देयर इज अगेन नाइट। तो ऐसा नहीं है कि ये डार्कनेस हम पहली बार विटनेस कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये डार्कनेस हम पहली बार क्रॉस करेंगे। ये अंधकार पहले भी हमने देखा है। आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है कि जब भी नए आगमन की तरफ बढ़ते हैं तो हम अंधकार को क्रॉस करके ही बढ़ते हैं। नवीनता के लिए, नवयुग के लिए हमने कलयुग को क्रॉस कई बार किया है। तो न्यूनेस के लिए हम इस अंधकार को हटा ही देंगे। तो दिवाली अंधकार से प्रकाश होने का भी, प्रकाश की तरफ बढ़ने का भी एक प्रतीक है। इसी का सिंबल दिखाते हैं कि काली माँ ने नरकासुर को मारा। वो नर्क क्या था? वो नर्क बाहर की बात नहीं है, शुरुआत हमारे अंदर से हुई थी। कलयुग रूपी नर्क की शुरुआत मन के लेवल पे शुरू होती है, ईगो से शुरू होती है। हमारी सोच जब नेगेटिव होती है तो वो फिर दुनिया में रिफ्लेक्ट करती है। अंदर अंधकार होता है तो बाहर अंधकार हो जाता है। जब समझ में आ गया तो अंदर के अंधकार को हटाकर रोशनी ले आएंगे तो दिवाली भी पूरी दुनिया में आ जाएगी। तो हमें अपने अंदर के अंधकार को खत्म करना है। यही है नरकासुर को मारना, और इसके लिए हमें तपस्या करनी होगी। हमें अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना होगा कि अब हम किसी भी नेगेटिव कलयुगी वृत्ति का संस्कार यूज नहीं करेंगे। इससे हमने अपने को बांधना ही होगा। तभी हम तपस्वी बनकर अपने नए युग के आगमन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ द सोल, और अपने आप को ये बताना होगा कि अब से स्पिरिचुअल पाथ मतलब अपने अंदर के प्रकाश को पकड़कर जीवन बिताएंगे। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने अंधकार को खत्म करने का और अपने अंदर प्रकाशित होने का अभ्यास करते हैं। Let's sit for a minute in silence and experience the divinity within. अपनी ऊंची स्थिति जो उस अंधकार के बीच में रहते भी रोशन रह सकती है, जो परिस्थितियों के साथ भी स्वस्थिति में रह सकती है। रोशनी हर एक चाहता है, और हम अपने अंदर वो रोशनी जगाकर हर एक को सहयोग देकर दिवाली का आगमन कर देते हैं। आई एम स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल माइट। आई क्रिएट न्यूनेस विद इन। अपने अंदर प्रकाश कि मैं कौन हूं, अपना ज्ञान, और उसी अवेयरनेस से सामने वाला कौन है उनका भी ज्ञान। तो अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस जीवन में आने लगेगी। हार्मनी ऑन अर्थ, सच्ची दिवाली आ ही जाएगी। ओम शांति।